हाँ नेकपाल जी, हाँ मैंने इसका नक्शा निकलवा लिया है। बस ये ज़मीन मुझे जल्दी से जल्दी चाहिए। हाँ, अरे आप पैसे की चिंता मत कीजिए, आपका काम हो जाएगा। अरे कौन है आप? उठिए उठिए उठिए, आप कौन हैं? आराम से। आप कौन हैं और आप यहाँ कैसे गिर गई? साहब वो मैं रास्ते से जा रही थी तो धूप की वजह से मुझे चक्कर आ गया, इसीलिए मैं गिर गई। लेकिन आप कौन हैं? अरे मैं वो ये ज़मीन देखने आया था, मुझे ये ज़मीन लेनी है ना, इसलिए। उठिए, आप उठिए, आराम से आराम से। आपको कहीं चोट तो नहीं लगी? और आप कौन हैं, कहाँ रहती हैं? साहब मैं एक अनाथ लड़की हूँ। क्या अनाथ? आपके माता पिता नहीं है क्या? साहब मेरे माता पिता को तो बचपन में ही मुझसे भगवान ने छीन लिया। मैं मेहनत मजदूरी करके अपना गुजारा करती हूँ। वैसे आप रहती कहाँ पर हैं और आपका घर कहाँ पर है? साहब बस आगे ही मेरा घर है, थोड़ी दूर पे। अरे आप रुकिए, कहाँ जा रही हैं आप? साहब मैं काम पे जा रही हूँ। क्या काम पर? अरे आपकी तबीयत ठीक नहीं है, आपको चक्कर आ रहे हैं। अगर आप काम पर जाएंगी तो आपकी और तबीयत खराब हो जाएगी। चलिए आप घर चलिए, मैं आपको आपके घर तक छोड़ देता हूँ। नहीं साहब, अगर मैं कमाऊंगी नहीं तो खाऊंगी कहाँ से? मैं तो भूखे मर जाऊंगी और इस दुनिया में ऐसा कोई नहीं है मेरा जो मुझे कमा कर दे। अरे ऐसा नहीं बोलते हैं, जिसका कोई नहीं होता है उसका भगवान होता है, और भगवान हमेशा अच्छे लोगों का साथ देता है। और आपकी तबीयत ख़राब है, अगर आप काम पर जाएंगी तो आप बीमार हो जाएंगी, तो इसीलिए चलिए आप घर चलिए, मैं आपको घर तक छोड़ देता हूँ। अरे आप इतना मत सोचिए, चलिए मैं आपको आपके घर तक छोड़ देता हूँ। चारों हाँ चारों दिशा बस करिए साहब, अब मैं यहाँ से चली जाऊंगी। क्यों, आप कहीं पास ही में घर है क्या? हाँ बस यहीं थोड़ी दूर पे मेरा घर है। तो फिर चलिए ना, मैं आपको आपके घर तक छोड़ देता हूँ। नहीं रहने दीजिए, वरना किसी गांव वालों ने हमें इस तरह साथ में देख लिया तो गलत सोचेगा। अच्छा ठीक है, आप आराम से जाना। साहब आपका बहुत बहुत धन्यवाद, जो आपने मेरी मदद की। आज तक किसी ने भी इस अनाथ की मदद नहीं की। देखिए, आप इस तरह की बातें करके मुझे शर्मिंदा मत कीजिए। अगर एक इंसान दूसरे इंसान की मदद नहीं करेगा तो इंसान होने का फ़ायदा ही क्या? साहब अगर आप जैसी सोच हर इंसान की हो तो पता नहीं ये दुनिया कहाँ से कहाँ पहुँच जाएगी। वैसे नेहा जी, आप ये लीजिए मेरा कार्ड। अगर आपको कभी भी किसी भी चीज़ की ज़रूरत पड़े तो आप मुझे कॉल कर लीजिएगा। ठीक है। ठीक है, मैं चलता हूँ। सुन नेहा, कल से तू मेरे यहाँ काम पर नहीं आएगी। क्यों साहब, क्या हुआ? कोई गलती हो गई क्या मुझसे? गलती तेरी ये है कि तू कभी काम पर आती है और कभी नहीं आती है, और जब आती है तो टाइम पर नहीं आती है।
इसीलिए कल से तुझे मेरे यहाँ काम पर आने की कोई ज़रूरत नहीं है। नहीं साहब, ऐसा मत कीजिए। आप तो जानते हैं कि मैं एक अनाथ हूँ। अगर आपने भी मुझे काम से निकाल दिया तो मैं तो जीते जी मर जाऊंगी। अरे अनाथ है तो क्या, मैंने तेरी जिम्मेदारी उठा के रखी है क्या? मैं तुझे फ्री के पैसे दूंगा? साहब, आप मेरे साथ ऐसा मत कीजिए। मैं अब कभी देर से नहीं आऊँगी। आप बस मुझे एक और मौका दे दीजिए। ठीक है, तू अनाथ और गरीब है, इसीलिए मैं तुझ पे तरस खा के एक आखिरी मौका दे रहा हूँ। और हाँ, अगर कल से तू मेरे यहाँ काम पर टाइम से नहीं आई तो मैं तुझे काम से निकाल दूंगा। मेरी बात ये याद रखना, समझी तू? सूरज भाई, एक अपने यहाँ बिजनेसमैन आया है। वो अपने यहाँ गांव की ज़मीन है ना, वही सब खरीद रहा है। और जो अपने यहाँ रामू के काका हैं, उन्होंने अपनी ज़मीन उसी को दी है। हाँ अरुण, सुना तो मैंने भी यही है। अरे सूरज भाई, ये छमिया इतनी दोपहर को यहाँ क्या कर रही है? हाँ अरुण, ओ छमिया, यहाँ। अरे सोच क्या रही है, तुझसे कह रहा हूँ, यहाँ। एक बात बता, इतनी दोपहर में तू यहाँ क्या कर रही है? मैं काम पे जा रही हूँ। अरे तू क्यों इतना काम को लेकर परेशान हो रही है? हमारी बात मान ले, फिर तुझे काम करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। एक अनाथ लड़की से इस तरह की बातें करते हुए शर्म नहीं आती आप लोगों को? अरे सही तो कह रहे हैं ये, इसमें शर्म वाली कौन सी बात है? और हाँ, इनकी बात मान ले, राज करेगी राज। समझे तू? हमारी बात मान ले, राज करेगी राज। और तुझे इस तरह काम ढूंढने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। बंद करो तुम लोग अपनी बकवास। और मुझे इस तरह दोबारा परेशान करने की कोशिश की ना, तो मैं पुलिस में कंप्लेन कर दूंगी। अच्छा, तो तू पुलिस में कंप्लेन करेगी? तो जाके कर ले। देखता हूँ तू क्या कर लेगी हमारा पुलिस में कंप्लेन करके। कान खोल के सुन लो तुम लोग, मैं कोई ऐसी वैसी लड़की नहीं हूँ। और तुमने दोबारा अगर मेरे साथ ऐसी बदतमीजी करने की कोशिश की ना, तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। समझे तुम लोग? लगता है ऐसे नहीं मानेगी, इसे सबक सिखाना ही पड़ेगा। ए सुन नेहा, अरे साहब आप, नमस्ते। मैंने तुझे उस दिन समझाया था कि अगर मेरे यहाँ काम करना है तो तुझे टाइम पर आना पड़ेगा, लेकिन मेरे इतना समझाने के बावजूद भी तू आज फिर से काम पर नहीं आई। साहब, मैं इसलिए आज काम पे नहीं आई क्योंकि मुझे रास्ते में कुछ गुंडे छेड़ने लगे थे। मैं इसीलिए काम पे नहीं आई, मुझे माफ़ कर दीजिए। तू ये अपने बहाने बनाना बंद कर और मेरी बात कान खोल कर सुन। तुझे आज के बाद मेरे यहाँ काम पर आने की कोई जरूरत नहीं। साहब, मैं कोई बहाना नहीं बना रही हूँ, मेरी बात का यकीन कीजिए। मुझे काम से मत निकालिए। तू ये अपना सच झूठ अपने पास रख। और ये ले पकड़, कल से तुझे मेरे यहाँ काम पर आने की कोई जरूरत नहीं है। ये ले पकड़।
नेहा जी, कहाँ हैं आप? नेहा जी, कहाँ हैं आप? अरे साहब आप, वो भी इस गरीब के घर पे? नेहा जी, मैं बहुत ही मुश्किल से आपके घर तक पूछते पहुँचते पहुँचा हूँ। और क्या हुआ, आपने मुझे कॉल नहीं किया? मैंने आपसे बोला था कि आप मुझे कॉल कर लेना। अरे क्या हुआ, आप उदास क्यों हो गई? साहब वैसे तो मेरे पास फ़ोन नहीं है और मेरी हिम्मत भी नहीं हुई कि मैं आपको कॉल करूं। मैंने सोचा कहीं आप मुझे खुदगर्ज ना समझ लें। अरे नेहा जी, आप ये कैसी बातें कर रही हैं? मैं वो इंसान नहीं हूँ जो गरीब की मजबूरी ना समझे। और क्या हुआ, आज आप काम पर नहीं गई? यार, ये तो उन्होंने बहुत गलत किया तुम्हारे साथ। उन्हें ऐसा तुम्हारे साथ नहीं करना चाहिए था। जब उन्हें पता है कि आप अनाथ और गरीब हो, फिर भी उन्होंने आपके साथ ऐसा किया। अच्छा, आप एक काम करिए, आप मेरे साथ मेरे घर चलिए। लेकिन क्यों साहब? क्योंकि अब से आप मेरे घर पे रहोगे और वहाँ तुम्हें काम करने की भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वहाँ नौकर हैं तुम्हारी सेवा करने के लिए। इसीलिए चलिए, आप मेरे साथ मेरे घर चलिए। नहीं साहब, मैं अपने घर पर ही ठीक हूँ और आपका बहुत बहुत धन्यवाद जो आपने मुझे इस लायक समझा। वाह नेहा जी वाह, मान गए आपको। आपको पता है, अगर यही बात मैं किसी और लड़की से बोलता तो वो एक बार भी नहीं सोचती और मेरे पीछे चल देती। लेकिन आपको मानना पड़ेगा। आपको पता है मैं बिजनेसमैन हूँ, अमीर हूँ, लेकिन उसके बावजूद भी आपने अपनी खुददारी दिखाई। वाह नेहा जी वाह, मान गए आपको। ठीक है साहब, अब आप यहाँ से जाइए, वरना किसी गांव वाले ने ऐसे देख लिया तो वो गलत ही सोचेंगे। ठीक है नेहा जी, मैं जा रहा हूँ। और हाँ, अगर आपको कभी भी किसी भी चीज़ की ज़रूरत पड़े तो आप एक बार मुझे ज़रूर याद कर लीजिएगा। अरे सूरज भाई, कहीं उस लड़की ने हमारे खिलाफ कंप्लेन ना कर दी हो। अरे तो क्यों परेशान हो रहा है? उसकी इतनी औकात नहीं है कि वो हमारे खिलाफ जाकर कंप्लेन करे। और अगर कर भी देगी तो क्या। लेकिन हाँ, उस दिन हमसे एक गलती हो गई थी। हमें उसी दिन उसको सबक सिखा देना चाहिए था। अरे सूरज भाई, वो देखो, वही लड़की आ रही है। हाँ बे, ये तो वही लड़की है। आने दे, आज इसे हम सबक सिखा के ही रहेंगे। आने दे इसको। हे रुक, कहीं तूने हमारे खिलाफ पुलिस में कंप्लेन तो नहीं की? बोलना, चुप क्यों है? देखो, तुम लोग रोज रोज मुझे इस तरह परेशान मत किया करो, क्योंकि मैं एक गरीब और अनाथ लड़की हूँ। मेरे आगे पीछे कोई नहीं है, तो तुम लोग मुझे ऐसे परेशान मत किया करो। अरे हम कहाँ तुझे परेशान कर रहे हैं? हम लोग तो तुझसे प्यार करना चाहते हैं, लेकिन तू है हम लोगों से दूर भागती है। लगता तुम लोग ऐसे नहीं सुधरोगे। मैंने अभी तक तुम लोग की कोई कंप्लेन नहीं की थी, लेकिन आज ज़रूर करूँगी। अरे रुक छमिया, कहाँ जा रही है? भैया, लगता है आज इसे सबक सिखाना पड़ेगा। चल मेरे साथ। अरे क्या कर रहे तुम लोग? चल। छोड़ो मेरा हाथ, बचाओ! क्या कर रहे तुम लोग? चल मेरे छोड़ो साथ। मेरा हाथ। अरे ये लोग कौन हैं? बहुत टपर टपर करती है। आज मैं तुझे बताता हूँ। बचाओ! बहुत टपर टपर करती है। बचाएगा, समझी तू? ये तो लगता है वही लड़की है। बहुत टपर टपर करती है।
हाथ छोड़ो इनका। मैंने कहा हाथ छोड़ो इनका। हाथ छोड़ो इनका। तुम लोगों की इतनी हिम्मत कि तुमने इनका हाथ पकड़ा और कहाँ लेकर जा रहे थे इन्हें? तू कौन है बे? और ये अनाथ लड़की तेरी क्या लगती है? क्या रिश्ता है तेरा इससे जो तू उसे बचाने आ गया? अगर तुम ये सोचते हो कि ये अनाथ हैं और इनका इस दुनिया में कोई नहीं है तो तुम इनके साथ गलत कर लोगे, तो ये तुम लोगों की बहुत बड़ी गलतफहमी है। तू क्यों अपनी जान जोखिम में डाल रहा है? अगर तू अपनी जान की सलामती चाहता है तो तू यहाँ से चुपचाप चला जा। ये हमारा मामला है, समझा तू? तू यहाँ से चुपचाप चला जा। तुम लोगों को मेरी परवाह करने की कोई भी जरूरत नहीं है। और आज के बाद ये मत कहना कि ये अनाथ हैं और इनका इस दुनिया में कोई नहीं है, क्योंकि ये मेरी होने वाली बीवी हैं। क्या? हाँ, ये मेरी होने वाली बीवी हैं। और अभी तुम लोग शायद मेरे बारे में जानते नहीं हो। मैं इस शहर का सबसे बड़ा बिजनेसमैन हूँ और अगर मैं चाहूँ तो मैं तुम लोगों को ज़िंदगी भर के लिए जेल करवा सकता हूँ। कभी भी जेल के बाहर नहीं आ पाओगे। और तुम लोग अगर आज के बाद इनकी तरफ आंख उठाकर भी देखा तो तुम लोगों के लिए ठीक नहीं होगा, समझे तुम लोग? क्या बिजनेसमैन? सूरज भाई, अब हम लोगों को इनसे माफ़ी मांगनी चाहिए, इसी में हमारी भलाई है। हाँ, तुम सही कह रहे हो। सर, हमें माफ़ कर दीजिए, हमें नहीं पता था आपके बारे में। हाँ सर, हमें माफ़ कर दीजिए। सर, हमें माफ़ कर दीजिए। हम आज के बाद इनसे कोई भी बदतमीजी नहीं करेंगे और इनके आसपास भी नहीं भटकेंगे। सर, हमें माफ़ कर दीजिए, माफ़ कर दीजिए सर। मैं तुम लोगों को एक आखिरी मौका दे रहा हूँ। अगर आज के बाद तुम लोग इनके आसपास भी दिख गए तो वो दिन तुम्हारा आखिरी होगा, समझ गए तुम लोग? चलो जाओ यहाँ से। जी सर, हम आज के बाद यहाँ कभी नहीं दिखेंगे। चलो। नेहा जी, आज से आपको डरने की कोई भी ज़रूरत नहीं है और आज से मैं आपकी देखभाल करूँगा। मैं आपसे शादी करना चाहता हूँ। क्या आप मुझसे शादी करने के लिए तैयार हैं? मैं आपको हमेशा खुश रखूँगा। मैं आपको कभी भी किसी भी चीज़ की तकलीफ़ नहीं होने दूँगा, क्योंकि मैं आपसे बहुत प्यार करता हूँ। और आज से आपको कोई भी अनाथ नहीं कहेगा, क्योंकि आज से आप मेरे नाम से जानी जाओगी। मैं बहुत खुशनसीब हूँ जी, जो मेरा नाम आपके नाम के साथ जुड़ेगा। मैं आपसे शादी करने के लिए तैयार हूँ। साजना